हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ कोमल। वेलकम टू कैम्स क्लब। इससे पहले हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब कर रहे हैं हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? Boiling point is a temperature at which vapor pressure of liquid is equals to atmospheric pressure. Boiling point हम कब बोलेंगे कि हमारा वो लिक्विड बॉयल होने लगा है? जब हमारा उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तभी हम कहेंगे ना कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ऐसा ही होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट दैट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब हमारे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तभी वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इक्वल होगा तो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है तो तब तक बॉइलिंग हमारी स्टार्ट नहीं होती है। इतना क्लियर हुआ? तो बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is defined, boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equals to atmospheric pressure। ठीक है, मतलब कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, एट दैट टाइम द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है बॉइल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, एट दैट टाइम लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना। अब हमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट समझना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने क्या कहा? हमने वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ करा। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं सरफेस पे, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें सोल्यूट ऐड कर देते हो, सोल्यूट ऐड किया तो आपने क्या देखा? सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ पर कुछ सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये डार्क वाले क्या हैं? सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सरफेस पे सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड किया उसका वेपर प्रेशर कम हो गया क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो गए सरफेस पे। पहले उसी जगह खाली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, अब वहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो गए, तो इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, मोर वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? लेस वेपर प्रेशर। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। क्लियर हुआ? तो देखो, हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। सॉल्वेंट की कुछ लाइन आई इस तरह से, कुछ इस तरह से लाइन आई सॉल्वेंट के लिए। ये सॉल्वेंट की लाइन है। जैसे ही आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ऐड करने से क्या होता है? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। सोल्यूट ऐड किया तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए सॉल्वेंट में, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो देखो, कुछ लाइन हमें इस तरह से अपीयर हुई। ये सॉल्यूशन के लिए लाइन आपको मिली है। ठीक है, ये सॉल्यूशन के लिए आपको लाइन मिली, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन किसकी है? प्योर सॉल्वेंट की। नीचे वाली किसकी है? सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से आपने देखा ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये किसकी लाइन है? सॉल्यूशन की। क्या कहा था? लिक्विड तब बॉयल होना स्टार्ट होता है जब क्या होता है आपका? जब क्या होता है? वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो मैंने यहाँ कह दिया कि ये किसके इक्वल? यहाँ पे क्या हो गया? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है?
वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर उस लिक्विड का बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लाइन ड्रॉ कर दी। अब नीचे लेकर आना ज़रा यहाँ से, ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट के लिए लिखा है, मैं लिख देती हूँ TB0, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, लाइन ऐसी जा रही है, देखो सॉल्यूशन की, आपने टच किया, नीचे क्या आया, TB आया, ठीक है। ये जो बीच का जो चेंज आता है इसको बोलते हैं डेल्टा, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है सॉल्वेंट से, देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, ये किसका है, सॉल्यूशन का। तो डेल्टा TB हमारा क्या हुआ, डेल्टा TB लिखूंगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो TB माइनस TB0 हुआ। TB किसका है, TB किसका है, सॉल्यूशन का, और TB0 किसका है, प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर, और ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना क्लियर हुआ। तो जब हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई तो उन्होंने देखा कि डेल्टा TB जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आपका मोलैलिटी के, किसके प्रोपोर्शनल आया, मोलैलिटी टर्म के प्रोपोर्शनल आया, यानी कि M। एक्सपेरिमेंटली ऐसा मेजर किया गया कि डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपकी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ऐसा ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। अब आपने डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आपके पास एक कांस्टेंट आया जो कि क्या है, KB, यहाँ पे क्या है, M। तो डेल्टा TB क्या हुआ, KB इंटू में M। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M क्या है, मोलैलिटी, और KB क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M इज द मोलैलिटी, और KB क्या है आपका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट हुआ। क्लियर हुआ, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट याद हो या फिर एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट हुआ, क्लियर है। अब हम इसकी यूनिट डिस्कस करते हैं कि KB की यूनिट क्या है। देखो KB की क्या यूनिट्स बनेंगी, निकालना, डेल्टा TB डिवाइडेड बाय क्या हुआ, यहाँ पे नीचे क्या आ गया, मोलैलिटी। अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेते हो, ये लिखो, यहाँ मोलैलिटी है तो क्या हुआ, क्या यूनिट बन सकती है, डिग्री सेल्सियस पर मोलल, और क्या बन सकती है, केल्विन में लोगे तो केल्विन पर मोलल, या फिर क्या कह सकते हो, केल्विन, मोलल की क्या होती है, मोल्स पर केजी, तो यहाँ क्या हुआ, मोल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दैट मीन्स इसका क्या हुआ, केल्विन पर मोल केजी, क्योंकि पर केजी था ना, नीचे जाके क्या होगा, केल्विन पर मोल केजी, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल कह दो। क्लियर हुआ इतना। क्या कहा है हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तभी वो लिक्विड क्या होगा, उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, हमने ग्राफ ड्रॉ करा, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, बहुत बार डिस्कस हुई है। सॉल्यूशन डाला है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, बिकम्स इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने लाइन ड्रॉ करा, दैट इज TB0 प्योर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन के लिए TB, चेंज एलिवेशन निकाला, कितना आया, TB माइनस TB0। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, आपको मिला KB, जिसका नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। उसकी यूनिट डिस्कस करी, डिग्री सेल्सियस पर मोलल हो सकती है, केल्विन पर मोल हो सकती है, मोलल के लिए मोल्स पर केजी रखा तो केल्विन पर मोल केजी, केल्विन केजी पर मोल, ये सब इसकी यूनिट है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की। इतना क्लियर हुआ। तो देखो हमने अब क्या डिराइव किया, यही डिराइव किया ना, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू में M, यही आया था। और डेल्टा TB क्या आया था हमारा,
क्या आया था, TB माइनस TB नॉट, यही था, TB माइनस TB नॉट। देखो KB की हमने यूनिट भी डिस्कस की, क्या क्या यूनिट थी ये KB की, डिग्री सेल्सियस पर मोलल, केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल, या फिर हमने क्या कहा, ऊपर रख सकते हैं आप केल्विन, यूनिट होती है मोल्स पर kg, ठीक है, मोलालिटी की, तो ये क्या बन गया, केल्विन kg पर मोल। ये सब हमने अभी डिस्कस किया है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब देखो इस चीज़ को मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को ओपन करो, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू में सोल्यूट के मोल्स होंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या रखा था, मास ऑफ सॉल्वेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है kg में, क्लियर है, kg। अगर आप इसको ग्राम्स में लेते हो तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, ये क्लियर हो गया। ग्राम्स में लेते हो तो या भी इकट्ठा कर लो, क्या हो गया, ग्राम्स में लेते हो तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू W ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ क्या आया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। ये आपने किस में लिया है, इफ़ इट इज़ टेकन इन ग्राम्स, तो ऊपर 1000 चला गया। ये आपने रिलेशन सिंप्लीफाई कर लिया है मोलालिटी टर्म्स को ओपन करके, मोलालिटी को ओपन करके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इतना क्लियर। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपके पास KB की वैल्यू वैसे तो गिवन होती है, और हर किसी लिक्विड के लिए, हर किसी सॉल्वेंट के लिए वो गिवन होगी आपके पास, वो देगा आपको, इस सॉल्वेंट के लिए इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। इफ़ रेयरली कहीं पर गिवन नहीं होती है, तो आप कैलकुलेशन का भी एक मेथड है इसका, कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो KB की वैल्यू यूजिंग द हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो कई बार अगर कई केसेस में सपोज गिवन नहीं है, तो आप कैलकुलेशन करने का तरीका है इसकी, KB कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो अभी हम करके देखते हैं। देखिए, वैसे तो KB की वैल्यू, मोलर एलिवेशन की कांस्टेंट की वैल्यू हर एक लिक्विड्स के लिए गिवन होती है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो हर एक क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। इन केस कहीं गिवन नहीं है तो एक तरीका भी है उसको कैलकुलेट करने का, यूजिंग द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट यूजिंग द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। KB इक्वल्स टू होता है आपके पास RTB स्क्वायर बाय में 1000 LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है LV। देखो बताती हूँ मैं क्या है, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का, सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ का, फॉर सॉल्वेंट, फॉर सॉल्वेंट। अब देखिए R आपको पता है गैस कांस्टेंट होता है, R इज़ द गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है R इक्वल्स टू कितना है, R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्लियर इतना। अब देखिए आपके पास LV है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ क्या है, जो LV होता है, LV इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब आप रखेंगे तो क्या बनेगा, RTB स्क्वायर, नीचे क्या है 1000, LV की जगह आपने क्या लिखा, डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, ये ऊपर नीचे M था, ये ऊपर चला गया, क्लियर हुआ इतना। तो डेल्टा H क्या है, डेल्टा H वेपराइजेशन भी हीट ऑफ वेपराइजेशन है, पर किसके लिए है, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या हुआ, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर इतना।
और m क्या था, मॉलिक्यूलर वेट। m क्या है, m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है ये। क्लियर हो गया। कई केसेस में गिवन नहीं है सपोज Kb की वैल्यू, तो एक तरीका है यूजिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, देखिए। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 gram of non-volatile solute were dissolved in 90 gram of benzene. Boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molecular mass of solute. और आपके पास Kb की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, डेल्टा Tb क्या है, Kb इंटू में m, दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या लिखते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास W2 लिख देती हूँ, सोल्यूट के लिए 2 लिख रही हूँ, सॉल्वेंट के लिए 1, W2 बाय M2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, W1 अगर ग्राम्स में है तो ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पे लगाओ डेल्टा Tb क्या बन गया आपके पास, Kb मोलालिटी की जगह रख दो, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, जो कि किस में लेना है आपको, ग्राम्स में। अब सब वैल्यूज़ पुट करते हैं। Kb की वैल्यू गिवन है आपके पास, आपको निकालना है W2, देखो कितना गिवन है, सब रखते हैं पहले आपको निकालना क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि M2 निकालना है, आपने M2 निकालना है। तो M2 की टर्म्स में आप एक बार फॉर्मूला बनाओ, देखो क्या बनेगा, डेल्टा Tb इंटू में M2 इंटू में W1, जो अब कि आपको ग्राम्स में ही लेना है, Kb इंटू में W2 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ आपको M2 निकालना है, तो M2 क्या बना, Kb इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है आपका, डेल्टा Tb इंटू W1, जो कि सॉल्वेंट का था ग्राम के अंदर, ठीक है। तभी हमने 1000 लिया, M2 की वैल्यू निकल गई। अब आपके पास डेल्टा Tb देखो क्या होता है, Tb माइनस Tb नॉट। Tb किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए, Tb नॉट किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए। देखना कितना है, Tb कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यानी कि सॉल्वेंट का गिवन है। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने से आपका बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, यानी कि सॉल्यूट डालने के बाद आपका बॉइलिंग पॉइंट रेज हो गया है। सॉल्यूट डालने के बाद यानी कि इसका गिवन है ये सॉल्यूशन का, तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू Tb कितना गिवन है, 354.11, सॉल्यूशन का ही तो गिवन है केल्विन। सॉल्वेंट के लिए कितना था आपका, 353.23 केल्विन। यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू निकलेगी, डेल्टा Tb की वैल्यू निकलेगी। क्लियर हुआ इतना, आपने यहाँ से डेल्टा Tb की वैल्यू निकाली, केल्विन में आंसर आया 0.86, ठीक है। आपका ये कितना आया, 0.86 केल्विन क्या आया आपका, डेल्टा Tb, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपने इस फॉर्मूला में पुट करो, M2 कितना आया, Kb कितना है आपके पास, इतना 2.53 केल्विन Kg पर मोल। यहाँ W2 कितना है, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट कितना है, देखिए कितना गिवन, 80 ग्राम्स, 1.80 ग्राम्स, 1.80 ग्राम। ये किस में था आपका, 1000 ग्राम पर Kg में, तो 1000 ग्राम पर Kg लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb कितना आया, 0.86 केल्विन इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आपको ग्राम्स में लेना है। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है, 90, आपने लिख दिया 90 ग्राम। अब एक बार कट करो यूनिट्स के साथ, ठीक है। 1000 ग्राम्स पर Kg में था, Kg से यहाँ गया, क्लियर इतना। उसके बाद केल्विन से केल्विन कटा, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट आउट हुआ, क्या बचा यहाँ से ये ग्राम से ग्राम कट कर दो, ठीक है। तो ऊपर बचा ग्राम पर मोल, ऊपर क्या बचा, यूनिट्स, ग्राम पर मोल के अंदर आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपका सॉल्व करोगे, M2 आएगा आपका, सॉल्व करने के बाद 58 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपका ये आंसर हुआ, मॉलिक्यूलर वेट 58 ग्राम्स पर
मोल, ठीक है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। डेल्टा टीबी क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट, और टीबी क्या है, सॉल्यूशन का। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है तो ये सॉल्यूशन के लिए हुआ, ये सॉल्वेंट के लिए हुआ, माइनस किया, वैल्यूज पुट करी, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। क्लियर इतना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर। आपके पास Kb गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ को लिखते हैं। कितना है, डेल्टा Tb आपके पास क्या होता है, Kb इंटू में m मोलैलिटी, यानी कि कितना हुआ, डेल्टा Tb क्या हुआ आपके पास, Kb मोलैलिटी क्या है, W2/m2। यहाँ पे क्या हुआ, 1000 ग्राम्स में अगर हम लेंगे, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, W1। क्लियर? W2 यानी सॉल्यूट का आपको मास कितना गिवन है, 18 ग्राम्स। मोलर मास आपको सॉल्यूट का निकालते हैं, निकालो C6H12O6 निकालिए, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, कितना आएगा मोलर मास आपका, 180 ग्राम पर मोल आपका मोलर मास आ गया, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दे रखा है, 1 kg, कितना दिया है, 1 kg। W1 दिया है आपके पास 1 kg, यानी कि कितना है, 1000 ग्राम्स। ग्राम में ही रख रहे हैं, यहीं से यूनिट चेंज कर लें। अब देखो डेल्टा Tb क्या था आपके पास, Tb माइनस Tb नॉट, ठीक है। Tb आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, आपको Tb निकालना है। आपके पास Tb नोट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू एट दिस प्रेशर 373 केल्विन, ठीक है। डेल्टा Tb यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, इसमें रखेंगे, यहाँ से Tb निकल जाएगा, ठीक है। डेल्टा Tb निकालो, इसमें पुट करो, Kb की वैल्यू है 0.52 केल्विन kg पर मोल। W2 कितना है आपके पास, 18 ग्राम्स। मोलर मास कितना है, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ 1000 है। W1 कितना है आपके पास, W1 कितना था, 1000 ग्राम्स, तो यहाँ लिख दो, ये क्या था 1000, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1000 ग्राम हो गया। क्लियर इतना? अब देखिए आपके पास यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी वैल्यू निकलेगी, डेल्टा Tb की वैल्यू निकलेगी। आपके पास डेल्टा Tb की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद डेल्टा Tb की वैल्यू आई है 0.052, ठीक है। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो डेल्टा Tb की वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.052। आपके पास यहाँ कितना है, डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू क्या होता है, Tb माइनस Tb नॉट, ठीक है। Tb कितना होगा, डेल्टा Tb प्लस Tb नॉट, डेल्टा Tb कितना आया है 0.052, और Tb कितना आया आपके पास, ठीक है। Tb कितना है आपके पास, Tb नॉट कितना है आपके पास, 373 केल्विन, ठीक है। तो आपने Tb कितना आ गया आपके पास, 373 पॉइंट, यहाँ से प्लस करो 373.052, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा, ये आपकी वैल्यू आ गई Tb की, ठीक है। कैसे किया आपने, पहले डेल्टा Tb फाइंड आउट करा, डेल्टा Tb फाइंड आउट करने के बाद डेल्टा Tb इज इक्वल्स टू Tb माइनस Tb नॉट, और Tb की वैल्यू रखी, Tb नॉट की वैल्यू रखी, आपके पास Tb की वैल्यू आ गई। किस में आया आपका ये जो टेम्परेचर आया है वो केल्विन में आया है, ठीक है। ये केल्विन में था, यहाँ से आपके पास किस में आ गया, केल्विन में, ठीक है। क्लियर इतना? यूनिट्स हैं, यूनिट काट के देखना, केल्विन बचेगा यहाँ से, और यहाँ से फाइनल आंसर हमारा फाइनल रिजल्ट किस में आया, केल्विन में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5126 नेप्थलीन, मोलर मास दिया है इन 50.0 ग्राम ऑफ CCl4, दैट मीन्स सॉल्वेंट का मास आपको दिया है, ये सॉल्यूट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आपको दे दिया, while a solution of 0.6216 gram of an unknown solute in the same weight of same solvent yield a boiling point elevation, calculate the molecular mass of unknown solute। यहाँ दो क्वेश्चन इंटरमिक्सिंग हो गए। देखो पहले हाफ क्वेश्चन करते हैं हम, सिर्फ यहाँ तक ही, यहाँ तक,
उसमें देखो कितना दिया है, नेप्थलीन यानी वेट ऑफ सोल्यूट आपको दिया है W2 दिया है 0.5126 ग्राम्स। मोलर मास आपको दिया है M2 कितना दिया है 128 ग्राम पर मोल। आपके पास W1 दिया है, ठीक है, ग्राम पर मोल। W1 आपको दिया है 50 ग्राम्स, ठीक है, CCl4 का है 50 ग्राम। आपको निकालना है, आपके पास डेल्टा TB कितना दिया है, कितना है डेलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डेल्टा TB आपको दिया है 0.4082 केल्विन, ठीक है। आप निकालो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होता है KB इंटू में M, ठीक है। यहाँ से आप KB फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहले एक बार फॉर्मूला बनाते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB, M क्या था W2 बाई M2, यहाँ पे क्या हुआ 1000, यहाँ पे क्या लिखते हैं W1 विच इज़ इन किलोग्राम्स, ग्राम में होगा तो 1000 लगा देंगे। अब निकालो यहाँ से KB निकालना है, डेल्टा TB मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाइड बाई W1 डिवाइडेड बाई W2 इंटू 1000। यहाँ से हमारा क्या निकला KB निकला। KB की वैल्यू पुट करते हैं, KB निकालते हैं, डेल्टा TB कितना है 0.402 केल्विन, M2 कितना है आपके पास 128 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ कितना है W1 की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे W2 कितना है W2 कितना है 0.5126 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम पर केजी, पता है इतना तो पर केजी। अब यहाँ से देखो यूनिट्स कैंसिल आउट करो, जो कैंसिल आउट होती हैं, देखो कितना यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, इधर से ये कैंसिल आउट हुआ, किलोग्राम्स ऊपर गया, तो KB का आंसर जो आएगा आपका यूनिट क्या आएगी किलोग्राम, ये क्या है ऊपर ये केजी है, केल्विन है, यहाँ क्या हुआ पर मोल, मतलब आपकी यूनिट निकलेगी केल्विन केजी पर मोल, केजी केल्विन पर मोल, ठीक है। आप यहाँ से KB को सॉल्व करते हो, KB का सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 5.02, आपके पास KB की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, वाइल अ सॉल्यूशन ऑफ दिस अननोन सॉल्यूट, यानी कि W2 आपके पास अननोन सॉल्यूट का कितना गिवन है 0.6216 ग्राम, ठीक है, इन अ सेम वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी W1 कितना है आपके पास उतना ही है 50.0 ग्राम, और आपको निकालना है मोलिकुलर मास, यानी आपको निकालना है सॉल्यूट का मोलिकुलर मास M2। फिर से फॉर्मूला बनाओ, यहाँ से बना ही रखा है, M2 की फॉर्म में डायरेक्टली लिखें, M2 की फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, देखो डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1 इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000, ठीक है। यहाँ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। M2 के फॉर्म में क्या फॉर्मूला बना, KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू यहाँ पे क्या हुआ W1, ठीक है। अब देखो KB की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पुट करेंगे, करो पुट, KB कितना बना 5.02 केल्विन केजी पर मोल मल्टीप्लाइड बाय M2 कितना है, W2 कितना है 0.6216 ग्राम मल्टीप्लाई 1000 ग्राम पर केजी डिवाइडेड बाय डेल्टा TB कितना है आपके पास, डेल्टा TB कितना है, एलिवेशन तो सेम ही है ना, कितना है 0.4012, नहीं इसका दिया है इसने, ठीक है, कितना है 0.647 केल्विन, ठीक है। W1 आपके पास कितना है 50 ग्राम्स। अब जो कटता है काट दो उसको, क्या बचेगा यहाँ से, देखो आपने यहाँ से कट किया, केल्विन से केल्विन गया, ग्राम से ग्राम गया, केजी से केजी कट आउट हुआ, क्लियर हुआ, यूनिट बची ग्राम पर मोल, ठीक है। तो आपके पास M2 जो सॉल्व करके आया वो 96.46 ऊपर ग्राम है पर मोल, ग्राम पर मोल में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ दो क्वेश्चंस कंबाइंड थे, पहले उसने आपसे पूछा था, वहाँ से हमने सॉल्व किया, हाफ सॉल्व करने पे हमने KB निकाला, फिर नेक्स्ट हाफ जब हमने सॉल्व किया KB की वैल्यू को यूज़ करा जो हमने फर्स्ट हाफ में निकाली थी, और यहाँ से नीचे से M2 की कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट किया।
तो यहाँ तक हमने सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया है विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड कॉलिगेटिव पे चलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।